टोहाना शहर में पिछले दिनों लगातार अलग अलग तरह की वारदातें हुई और वारदात को लेकर लोग इकट्ठे भी हुए, उन्होंने सवाल भी उठाए। और अधिक सवाल तब उठे जब पिछले दिनों एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद असंतुष्टि नजर आई। वो असंतुष्टि किस तरह की है उसके ऊपर भी बात करेंगे और इसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या अपराध होना और उसके बाद की जो कार्रवाई है वो किस तरह की होनी चाहिए। और शहर के गणमान्य हमारे साथ हैं। मेरे साथ है राजेंद्र ठकराल जी, जो हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल शाखा टोहाना के प्रधान हैं। मेरे साथ हैं सुखविंदर जी, जो आम आदमी पार्टी टोहाना से हैं, संगठन मंत्री हैं। और मेरे साथ है रजनीश जैन, जो बार एसोसिएशन टोहाना से पूर्व प्रधान हैं और इसके अलावा कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। और कैमरे के सामने मैं हूं नवल सिंह और मेरे साथ हैं दीपक अरोड़ा। तो बातचीत एक एक करके करनी शुरू करेंगे और सबसे पहले मैं चलना चाहूंगा राजेंद्र ठकराल जी के पास और इनसे जानूंगा कि जो ये वारदातें जो टोहाना में हो रही हैं, इनको लेकर ये क्या सोचते हैं, अभी तक इन्होंने क्या किया है, संक्षेप में थोड़ा बताएं ताकि फिर उसके बाद इस वार्ता को आगे बढ़ाया जा सके। नमस्कार नवल जी, जो टोहाना के अंदर वारदातें हो रही है ना, बड़ी चिंता का विषय है। आम आदमी इन वारदातों से डरा हुआ है। आपने देखा होगा पिछले 10 दिनों के अंदर लगातार 3 बड़ी घटनाओं का होना बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। इन चीजों को एक वारदात और 9500 रुपए वाली। हाँ, 9500 वाली वो कल हुई है जी। वो वारदात तो नवल जी एक ऐसी वारदात है, कल मंत्री जी ने एसपी मैम को बुला रखा था और एसपी मंत्री जी मीटिंग ले रहे थे। उनकी मीटिंग खत्म होने के बाद एसपी मैम अभी टोहाना थी। जिस पॉइंट पे ये वारदात हुई है वो शहर का हॉट पॉइंट है, एसबीआई बैंक का एटीएम। वहां 2 लड़कियां जाती हैं पैसे जमा करवाने के लिए एटीएम मशीन से और उनके हाथ से 95 रुपए छीन के जिस तरीके से लुटेरा भागा है ना, वो अपने आप में कहानी कुछ और ही बयान कर रहा है। यानी कि पुलिस का खौफ नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, ये बात आपने मीटिंग में भी कही, मगर उस मीटिंग से आप बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के आप ये कहते हैं कि आप लोग संतुष्ट नहीं है। पर एक मंत्री मीटिंग ले रहा है, प्रशासन आया हुआ है, उससे आप संतुष्ट क्यों नहीं है? क्या चाहते थे आप? देखो, संतुष्टि वाली बात नवल जी ये है कि आज पूरा टोहाना इस बात की मांग कर रहा है कि हमें भय मुक्त माहौल मिले ताकि हम अपना कारोबार आरामदायक तरीके से कर सकें। नहीं, वो सही है। एक मीटिंग हो गई, एक मंत्री ने आके मीटिंग ली, प्रशासन बैठा हुआ है, उन्होंने आश्वस्त किया, तो आप किस तरह का आश्वासन और चाह रहे हैं? देखो, उन्होंने आश्वासन के मामले में कोई चर्चा भी नहीं की। मैं तो ये कहूंगा कल आश्वासन के मामले में कोई चर्चा नहीं हुई। एक ऑर्डर जारी किए गए थे भी आपने मतलब आम व्यापारी को आश्वस्त तो क्या करना था, बल्कि भी टोहाना के अंदर नाके पुलिस द्वारा लगाए जाएं, जो व्हीकल है उनकी जांच की जाए, हेलमेट के नाम पे, आरसी के नाम पे, पोल्यूशन के नाम पे, इन चीजों के मतलब ना चलान काटे जाएं। ऐसा माहौल बना के ना, मैं मानता हूं कि ऐसी चर्चा भी वहां नहीं करनी चाहिए थी। पहले तो व्यापारी डरा हुआ है, ऊपर से अगर आप इस प्रकार के माहौल को पब्लिक में भेजने का काम करेंगे तो आप समझो कि इसमें क्या होगा। मतलब आम व्यापारी और डरेगा। व्यापारी के साथ शहरवासी शब्द भी जोड़ा जा सकता है साथ में। हाँ बिल्कुल, 101% आम शहरवासी, आम जनता इससे पीड़ित है। जो टोहाने का माहौल बना हुआ है ना, आपका कहने का मतलब है ये चीज नागवार गुजरी, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ और भी पुलिस और मंत्री को कहना चाहिए था, आपका ये कहने का मतलब? देखो, हाँ बिल्कुल, मंत्री जी को ये कहना चाहिए था भी शहरवासी निश्चिंत रहें। मैं पुलिस प्रशासन को तसल्ली से टाइट करके, जहां मतलब पुलिस की कमी है वहां पुलिस फोर्स को पूरा करने का काम करूंगा। जो मान लो संसाधनों की कमी है वो संसाधन आ जाएंगे। भाई ये घटनाएं जिस तरीके से आप अपने सुझाव दो, जहां ये इनका ऐसा उनको कहना चाहिए था, इस तरह से बात करनी चाहिए थी। हमारे साथ रजनीश जैन है, इनसे भी हम जानेंगे। आप भी उस मीटिंग में थे जैन साहब, तो रजनीश जी ये बताइए कि कानूनन क्या होना चाहिए था? कानूनन तो देखो जी, आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेवारी पुलिस की है और जो इस देश का जिस तरीके से एक स्ट्रक्चर है, ढांचा है, अगर पुलिस अपने तरीके से काम नहीं करती, जो जिस ड्यूटी के लिए वो बाउंड है, अगर पुलिस वो ड्यूटी नहीं करती, उसी के लिए हमारे पास लीडर्स और नेता और एमएलए इसी काम के लिए होते हैं कि वो उनकी ड्यूटी के लिए उनको अलर्ट करें वो। लेकिन कल वाला जो एपिसोड हमने देखा, उसमें मैं बड़े खेद के साथ ये बात कहना चाहता हूँ और मैं रियली एक सरप्राइजिंग हूँ इस बात से कि देवेंद्र बबली जैसा एक मंत्री, एक दबंग इंसान
वो कल हमारे को जनता के साथ खड़ा होने की बजाय हमारे को पुलिस प्रशासन के साथ खड़े हुए नजर आए हमारे को। नहीं, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए था? मैं इसी के ऊपर बार बार बात कर रहा हूँ, क्या होना चाहिए था? क्योंकि मंत्री ने आके मीटिंग की, प्रशासन को पहली बार बुलाया, शायद इस तरह की मीटिंगें कम होती हैं। मंत्री जी अगर कल जनता की तरफ से बात करते तो बेहतर होता और वो सवाल जवाब करते पुलिस प्रशासन से, लेकिन उन्होंने पुलिस प्रशासन के सवाल जवाब करने की बजाय उन्होंने जनता को इस बात के लिए अलर्ट किया कि कल से आपके बहुत ज़्यादा चालान कटेंगे और आपको अपने कागज पत्र साथ रखने चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेवारियां, अपनी तकलीफें जो उनकी जो वो नहीं कर पा रहे, जो चीज़ वो जनता के ऊपर टालना चाह रहे हैं, कल को जनता इन चीज़ों से तंग हो जाएगी, चालानों से, और जनता मंत्री जी के पास जाके फिर कहेगी भी ये चालान बंद करवाओ जी, और फिर मंत्री जी के पास इस बात का एक जवाब, पुलिस के पास एक जवाब इस बात का रहेगा जी, फिर हम अपराध को हम कैसे रोकें? नहीं, थोड़ा सा मैं इसमें और जानना चाहूंगा, आप एक एडवोकेट भी हैं, इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, कुछ लोग पकड़े भी जाते हैं, उनकी जमानतें भी हो जाती हैं, और कई बार पुलिस कहती है कि हम क्या करें। देखो जी, वो एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसके लिए हम किसी भी तरह का उस प्रक्रिया के अंदर कोई इंटरफेरेंस कोई भी नहीं कर पाएगा उसके अंदर। वो जो अदालतों की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर अदालत किसी को जमानत दे देती है तो उसके प्रोविजंस हैं, प्रावधान है उन चीज़ों के, लेकिन इस चीज़ का मतलब ये नहीं कि आप अपराध करने के लिए दोबारा आप उस चीज़ के लिए आप अगर वही अपराध नहीं, दोबारा, आपको क्या लगता है कि पहली सीढ़ी पे ही काम नहीं हो रहा? पहली सीढ़ी पे जब अपराधी इतना बेखौफ है, आप एक चीज़ देखें नवल जी, कानून की बात भी हम लोग करेंगे। जब कल मैडम एसपी शहर में मौजूद हैं और वो कानून व्यवस्था की बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं, मंत्री जी साथ में मौजूद हैं उनके, और उनकी मौजूदगी में, उनकी हाजिरी में टोहाना शहर में एक बच्चे के साथ वारदात हो जाती है कि एक बच्ची से अपराधी 9500 रुपये छीन के ले जाते हैं। तो ये एक चैलेंज है पूरे सिस्टम के लिए, चैलेंज है। तो रजनीश जैन जी कह रहे हैं एक चैलेंज है, क्योंकि अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ विपक्ष के तौर पे आम आदमी पार्टी सुखविंदर सिंह जी गिल हैं। तो इसके साथ मैं एक बात जरूर साझी करना चाहूंगा, क्योंकि टोहाना में भी जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं और भाजपा से बड़े हमारे 3 लीडर जो हैं इससे आते हैं, और तीनों ही लीडर पहले विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहते थे। फिलहाल जो है वो सत्ता में है, तो वो सत्ता की जिम्मेवारी निभा रहे हैं। विपक्ष के तौर पे आपकी क्या जिम्मेवारी और आप क्या जिम्मेवारी निभा रहे हैं? देखिए नवल जी, पहला नंबर तो मैं आपको बताऊं कि जो श्रृंखला वाइज शॉर्ट टर्म में जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे गोली का चलना हो, चाहे लूट का हो, चाहे करियाने दुकान के लूट का हो, चाहे सुनील पाइप का लूट का हो, चाहे कई ऐसी घटनाएं हैं जो हिडन है, जिनका लोगों ने हिम्मत नहीं करी। वो हिम्मत क्यों नहीं करी बताने की? इसलिए कि इन अपराधियों का कुछ होना नहीं है। तो सोचने का विषय ये है कि इन अपराधियों को अगर एक खौफ होता है, देखिए आज घटना हो गई है तो अपराधी डरता है कुछ 4 दिन रुक नहीं जाए। सुखविंदर जी, आप वो बात कर रहे हो, मैं थोड़ा रोकूंगा आपको, आप वो बात कर रहे हो जो ठकराल साहब और रजनीश जी कह चुके हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ विपक्ष के तौर पे आपकी क्या भूमिका है और आप क्या कर रहे हैं इसको लेकर? देखिए मैं वही कह रहा हूँ जी, मैं सत्ता पक्ष है, जो मान लो सत्ता पक्षी यहाँ 3-3 सिपा सलाह रहे हैं सरकार वो के, सत्ता में है, वो सत्ता में है। हाँ। वो जब जहाँ घटना होती है वहां मौजूद हो जाते हैं, चले जाते हैं, और जाने के बाद वो पता है क्या कहते हैं जी उनका फोन आ जाता है दूसरे का, और एक दूसरे पे कीचड़ फेंक के जनता को भ्रमित कर रहे हैं। हम लोग जनता को जागरूक करते हैं और जनता से आह्वान भी करते हैं। हम लोग इन अपराधों के विरोध में जनता के साथ खड़े हैं। हम अपनी विपक्ष की भूमिका के रूप में हम जनता के साथ खड़े हैं, व्यापार मंडल के साथ, आम लोगों के साथ खड़े हैं। हम अगर जरूरत पड़ी तो कोई हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे। नहीं, आपकी तरफ से जो पहले भी बातचीत रही है, कहीं भी आपका एक प्रेस नोट जारी हो जाता है, मगर कोई धरना, कोई प्रदर्शन, कोई ज्ञापन, इस तरह की आप क्यों नहीं कोई प्लानिंग बना पा रहे, जैसा कि आम आदमी पार्टी जिन चीजों के लिए जानी जाती है? हाँ, ये आपकी बात ठीक है। देखिए हम जब जो सामाजिक संगठन है, चाहे व्यापार मंडल है, चाहे आम लोगों का संगठन है, उनकी जब बात होती है तो ये एक सामाजिक काम है, और ये एक टोहाना एक हमारा परिवार है। उस परिवार में ये घटना हो रही है, तो आज किसी और के साथ हो रही है तो कल मेरे के साथ भी होगी। ये हम सोचते हुए उन पंचायतों में जाते हैं, और पंचायतों का कई बार डिसीजन होता है कि हमने ये टाइम लेना है, ये टाइम देखना है। उस टाइम तक हम देखते हैं, अब ये हद पार हो चुकी है, अब हद पार हो चुकी है। अब हम एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। पहले तो इन संगठनों से आह्वान करते हैं कि आप आगे लगो, हम आपके पीछे खड़े हैं, और नहीं तो हम राजनीतिक तौर पे भी हम अपना एक चीज मेरे को बताइए, जब आप हर एक चीज में अपना एक पक्ष रखते हो, ये संगठन कर रहे हैं, तो आपको अपना प्रदर्शन करने में, ज्ञापन देने में कोई दिक्कत है? आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं, बिल्कुल दिक्कत। मैं वही कह रहा हूँ ना भी, इन लोगों के जो प्रबुद्ध लोग हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है जिस चीज की तरफ मैं जा रहा हूँ, शायद आपको बुरा लग सकता है कि
पिछले समय में एक विपक्ष की भूमिका सिर्फ व्यापार मंडल दिखा रहा है, जो राजनीतिक पार्टियां वोट मांगने आती हैं वो कहीं नजर नहीं आती। देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना भी हम अब हद पार हो चुकी है। हम जल्द ही एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जो सरकार के कानों तक हम आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो गुंगी बैरी सरकार है, तो इनके जो किसी बात की ये सुनते नहीं, और हम अब बहुत एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। चलिए बड़े प्रदर्शन की आपकी देखते हैं क्या करेंगे, उससे पहले शायद अपराधी पकड़े भी जाएं। तो ठकराल साहब आप ये बताइए कि आप लगातार इस चीज से जुड़े हुए हैं, अभी बात हो गई सारी की सारी, ये कह रहे हैं हम भी लोग लगे हुए हैं। मुझे बताइए कि इस मामले में जब आप विरोध प्रदर्शन में आते हैं तो शहर वासियों का कितना सहयोग मिल रहा है, शहर की संस्थाओं का कितना सहयोग मिल रहा है आपको? नवल जी, मेरे को ना आज नाना करते 12 साल हो चुके हैं व्यापार मंडल की प्रधानगी करते हुए। बीच में पावा जी आए थे परचा, चलो मतलब आकस्मिक उनकी मृत्यु होगी, उसके बाद दोबारा फिर मुझे जिम्मेवारी मिली। आप देखो, मैंने ना इस व्यापार मंडल की प्रधानगी के कार्यकाल में कम से कम 10 बड़े एजिटेशन किए हैं जी। 10 बड़े एजिटेशन किए हैं और सारे सफल एजिटेशन रहे हैं सबके सहयोग से। नहीं वो लेकिन आज मुझे पीड़ा पता है किस बात की है? आज हमारा अच्छा, आपको पीड़ा है इस वक्त? हाँ, आज मैं अपनी पीड़ा बताऊंगा आपको। आज मुझे पीड़ा इस बात की है, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जब ये लोग सत्ता में नहीं थे, जब हम कोई एजिटेशन विरोध प्रदर्शन करते थे, जब हमारा व्यापारी दिनेश खुराना जिसके ऊपर अटैक हुआ था, आपको ध्यान हो, उसको 17 फ्रैक्चर बदमाशों ने कर दिए थे। मैं जस्ट मतलब व्यापार मंडल की प्रधानगी मेरे पास आई थी, हमने तब शहर बंद भी करवाया था। उस वक्त ये सत्ता में बैठे हुए लोग विपक्ष में थे, इन्होंने हमारा साथ दिया था। मतलब आज जो ये समाज इतनी बड़ी बुराई को झेल रहा है, तो इस बुराई को खत्म करवाने में मेरी अपील है, सत्ता में बैठे हुए लोग भी आए, जो लोग मतलब सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, मेरा अनुरोध उनसे भी रहेगा। इस लड़ाई को अगर हम चाहते हैं कि ये बुराई टोहाना से खत्म हो, तो सबको साथ आना पड़ेगा, क्योंकि ये बुराई इतने ज्यादा पांव पसार चुकी है ना। आज टोहाना के अंदर जो नशे के हालात है ना, उन नशे के हालातों को काबू करना नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि नहीं, पुलिस का ये कहना होता है कि जब हम किसी को पकड़ते हैं तो यही व्यापारी संगठन या व्यापार संगठन से जुड़े हुए लोग, संगठन गलत है, उससे जुड़े हुए लोग हमारे पास आते हैं कि इसको छोड़ दो। नवल जी, जो व्यापार मंडल है ना, गैर राजनीतिक संगठन है। हमने आज तक कभी भी किसी अपराधी का साथ नहीं दिया। रही बात आप वाली बात का, मैं जवाब देता हूँ। जब से व्यापार मंडल अस्तित्व में आया है ना, मैंने जो चीजें नोट की हैं, जो छोटे मोटे मसले होते हैं ना व्यापारियों के, जो हालात आज टोहाना पुलिस के बने हुए हैं ना, जो पुलिस प्रशासन के हालात आज बने हुए हैं, कोई भी व्यक्ति थाने के अंदर जाके सही ढंग से अपनी शिकायत भी दर्ज ना करवा पाए। ये व्यापार मंडल प्लस ये जो सामाजिक संस्थाएं बनी हुई हैं, इनकी बदौलत ही आज थाने के अंदर कहीं ना कहीं प्रभाव है, दबाव है, ये सारी चीजें हो रही हैं। इसकी वजह से हो रही है, व्यापार वजह से हो रही है। बिल्कुल। व्यापार मंडल से राजेंद्र ठकराल जी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आप सामाजिक संस्थाओं के संपर्क में रहते हैं, ये कहते हैं सामाजिक संस्थाओं का अब की बार वो सहयोग नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए, क्या कहेंगे? सामाजिक संस्थाओं का कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सामाजिक संस्थाएं राजनीति का भी शिकार हो रही हैं। कुछ संस्थाओं ने अपने आप को शायद राजनीति से जोड़ लिया। उनको ये लगता है कि अगर हम इस मुहिम में व्यापार मंडल के साथ या पीड़ित के साथ खड़े होंगे तो कहीं ये उनके राजनीतिक आकाओं का कहीं विरोध साबित ना हो जाए। शायद वो इस बात से वो लोग डरते होंगे। मुझे आपको भी ऐसा लगता है सामाजिक संस्थाएं जो खुल के आनी चाहिए इस विषय पे नहीं आ रही? नहीं आ रही जी। कुछ सामाजिक संस्थाओं का राजनीतिकरण हो चुका है, मुझे तो ऐसा लगता है जी। राजनीतिकरण हो चुका है इन्होंने कहा, तो राजनीति में तो आप हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं वो सामाजिक तौर पे ये परिवार का मसला है, इसमें इकट्ठे हों और इस जो हो रही हैं घटनाएं ये अपराध की, इसमें सभी साथ दें। और ये मंत्रियों का जो ये रजनीश जी ने बताया कि राजनीतिकरण हो गया है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया इवेंट बनाने के लिए ये बैठकें करते हैं और रात को निकलते हैं बाजार में। तो कहीं ना कहीं मैं तो ये भी मानना है कि इन लोगों का ही शेल्टर प्राप्त है। एक चीज बताइए कि जो सत्ता के ऊपर आप तीनों लोग बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि सत्ता को ये इवेंट है, और सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति यही तो करता है कि वो पुलिस अधिकारियों की मीटिंग बुलाएगा, दौरे करेगा, आदेश देगा, निर्देश देगा, जनता को संतुष्टि देगा। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? देखिए, आज जो टोहाना के किशोर हैं जो पथभ्रष्ट हो रहे हैं और
जो इन घटनाओं में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो सिर्फ टवाणा की बात नहीं, पूरा हरियाणा की है। तो इसमें सबसे बड़ा कारण जो है, जो नशा होने का और ये अपराध होने का, उसमें कारण सबसे बड़ा कारण एक बेरोजगारी भी है, जो सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है। पीछे एक रिपोर्ट भी आई थी, मैं कहूँगा कि पुलिस विभाग की, उसमें ये बताया गया था कि जो केस पकड़े जाते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 37% जो है वो जो चार्जशीट फाइल होती हैं, और बाकी 63% स्टाफ की कमी की वजह से चार्जशीट ही फाइल नहीं हो पाती। तो जहाँ इस जो बेरोजगारी का आलम है वो इस कदर है कि पुलिस महकमे में भी कमी है जो स्टाफ की। तो ये भी कारण है कि अपराध कि मैंने जैसे कहा कि एक मीडिया इवेंट बनाने का ये काम करते हैं। ये काम तो आम आदमी पार्टी करती है ज्यादा। अच्छा, देखिए मैं आम आदमी पार्टी नहीं, ये आजकल का आपने देखा होगा कि रिजल्ट नहीं आ रहे, सिर्फ मीडिया इवेंट बन रहे। वहां तो एसपी के साथ मीटिंग होती है उसी बात को लेके, और वही घटना शहर में हो जाती है। चलिए तो ये एक बड़ा सवाल आपने खड़ा कर दिया। अभी सेम समय पे घटना हो रही है। सेम समय पे घटना हो रही है, तो ये मीडिया इवेंट है, मीडिया इवेंट के सिवा और कुछ नहीं है। क्योंकि एक मंत्री कहता है कि जैसे रजनीश जी ने बताया कि ये अपने आप को कहते हैं कि मैं दबंग मंत्री हूं और जनता के साथ खड़ा हूं, और जनता के साथ खड़ा होने की बजाय ये आम पुलिस वालों के साथ खड़े होते हैं। उनको भी ये बताया जाता है कि हम आपके साथ है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर इस दौरान जो समय मिला है, इस दौरान अगर वो अपराधी पकड़ लिए जाते हैं, तब तो आप मान जाएंगे कि मीटिंग सार्थक हुई। देखिए अपराधी पकड़ लिए जाएंगे, अपराधी तो हम पीछे गोली चली थी उसमें भी कुछ अपराधी पकड़े थे। तो उसका मैं कहता हूं कि लगातार जो श्रृंखला वाइज वो होता है, उस पे रोक होनी चाहिए, उस पे रोक की बजाय मैं कहता हूँ रोक कैसे होगी? रोक तो खौफ होना चाहिए ना पुलिस का। वो खौफ कहाँ है? अच्छा, खौफ कहाँ है? वो खौफ कहाँ है? वो खौफ कौन, सत्ता में बैठे लोग जो हैं वो डिसाइड करेंगे ना पुलिस का खौफ कैसे होगा। खौफ कैसे? जब वो रात को निकल के रात को आधी रात को मीडिया इवेंट बनाते फिरेंगे, सोशल मीडिया इवेंट बनाते फिरेंगे, उससे वो खौफ पैदा होगा। ठीक है, ठकराल साहब ने भी बात रखी अपनी, जैन साहब ने भी। फिर भी मैं जैन साहब के साथ एक बार फिर और वार्ता करना चाहूंगा। जैन साहब, ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं? उन्होंने अपनी एक बात कह दी कि मीडिया इवेंट है, आपने भी अपनी बात कह दी, पर इस तरह का अपराध पनपता कहाँ से है समाज के अंदर? है तो ये समाज के ही बच्चे, ये सभी के सभी कहाँ से पनप जाता है आखिरकार? ये कौन चाहता है कि उसके बच्चे अपराधी बने? ये बात आपकी नवल जी ठीक है, कोई नहीं चाहता। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से मानूंगा कि कहीं ना कहीं उनके शिक्षा में कमी है, कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं जब उनको जो बड़े उनके जो बॉस हैं जिनकी देख रेख में वो काम करते हैं, जब उनको सब्ज़बाग दिखाए जाते हैं कि आपने सिर्फ इतना काम करना है कि आप ऐसे करके ऐसे कर दो और आपको उसके बदले में ये मिल जाएगा, तो शायद वो छोटे बच्चे जिनका अभी इतना दिमाग परिपक्व नहीं होता, शायद वो उस लालच का शिकार हो जाते हैं। मेरे को ऐसा लगता है। और इसी वजह से आप एक चीज़ और देखें, नोट करें आप, जितने अपराध अब हो रहे हैं उसमें तमाम जो अपराधी कर रहे हैं तो वो तमाम छोटी उम्र के बच्चे हैं। हाँ, युवा हैं या फिर तो किशोर उनको बड़ी अवस्था के। आसानी से उनको बरगलाया जा सकता है, और शायद वो इसके बारे में भी कोई अभियान चलाना छोटे चाहिए मोटे बच्चों को, लालचों में वो फंस जाते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि उनको इस चीज से निकालने के लिए भी कोई एक हाँ, कैंपेन ये होना बहुत चाहिए। अच्छी बात आपने कही। हालांकि ये बात मेरे दिमाग में नहीं थी, और अब ये बात बिल्कुल मैं समझता हूँ जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं उनको एक राजनीतिक जो उनकी अपनी आस्था है वो रखें। हमें उस चीज से इनकारी नहीं है, हर आदमी की अपनी राजनीतिक आस्था है, लेकिन अगर आप सामाजिक संगठनों में काम कर रहे हो तो आप समाज के लिए भी बात करो, आप सिर्फ राजनीति की नहीं। और मैं सामाजिक संगठनों से इस बात की अपील करूंगा कि जो बात आपने कही है मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, इस विषय पे सामाजिक संगठन काम करें कि छोटे बच्चे इन अपराधों में क्यों आ रहे हैं और वो किस तरीके से उनको रोका जा सकता किस है। तरीके से ये बड़ा एक गहन चिंतन का विषय है। आप भी ऐसे ही सोचते हैं? देखिए ये जो विषय है ये असामाजिक लोग इनको करेंगे, गाइड करेंगे कुछ नौजवान लोगों को, ये इनकी बात ठीक है। पर बात कहीं ना कहीं ये भी है कि कहीं ये राजनीति में बैठे लोग ही तो नहीं इन बच्चों का प्रयोग कर रहे हैं। ये एक दूसरा सवाल खड़ा कर दिया आपने। खैर, हम उसकी तरफ ही फिर जाते हैं। ठकराल साहब, अब 7 दिन का आपको समय आपने दिया था या आपको मिला था, कुल मिला के 7 दिन एक ठहराव हो गया, एक मीटिंग भी हो गई उसके बीच। अभी क्या स्थिति लग रही है? शहर वासियों से कोई अपील करना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से? बताएं। नवल जी, मैं तो ना शहर की सारी संस्थाओं से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा आज टोहाना के अंदर ना नुकसान हो रहा है। नहीं, वो समझ आ गया। थोड़ा सा आप थोड़ा उसको मेरा सभी सीमित कर, सामाजिक संक्षिप्त में। संस्थाओं से अनुरोध है, कृपया इस विरोध में व्यापार मंडल का साथ दें, व्यापार मंडल के साथ आए, ताकि हम इस बुराई को किस तरह से साथ आए? वो सभी लोग आपके साथ चले हैं, मीटिंग में भी गए हैं, थाने में भी गए हैं, और क्या चाहते हैं आप? नवल जी, जहां तक साथ की बात है ना, खुल के तसल्ली से
वो हमारे पास आए, बैठ के अपन इसका कोई ब्लूप्रिंट तैयार करें, भाई इस बुराई को किस तरीके से खत्म करवाया जा सकता है। ठीक है। जैन साहब, आप कह रहे हो दिल से, तो क्या आपको लगता है वो सिर्फ शरीर से आए या दिल से नहीं आए? नहीं, ऐसा तो नहीं मैं करके कहूंगा, लेकिन इस विषय में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अपनी राजनीतिक आस्थाओं को कायम रखें, वो हम उनको कहीं डिस्टर्ब नहीं करना चाहते उस चीज को, लेकिन उसके बावजूद जो समाज है वो सर्वोपरि होता है। आज किसी को तकलीफ है, कल को तकलीफ मुझे भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है, तो हम वहाँ कोई राजनीति थोड़ा देखेंगे हम तो। लेकिन अगर आप सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं तो समाज के लिए काम करें, अपनी राजनीतिक जो आपकी आस्थाएं हैं उनको थोड़ा सा इससे अलग रखें। मैं तो एक ऐसा उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से। एक रिक्वेस्ट करेंगे। तो अंत में जैसा मेरा हमेशा रहता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमने बहुत सवाल पूछ लिए और आप लोग भी कुछ अंत में कुछ कहना चाहें, जो बात रह गई हो, आपको लगा हो ये और पूछना चाहिए था नवल सिंह ने, तो आप उसके बारे में बोल सकते हैं, कुछ भी जो कहना चाहें। रजनीश जैन जी, आपसे शुरुआत। नहीं, आप एक बहुत एक्सपर्ट है नवल जी, हम आपको अब क्या कहें, आपने तो कुछ सवाल ऐसे कर दिए जो हमारे दिमाग में नहीं, जिनके जवाब आ रहे थे। आप एक एक्सपर्ट हैं, इसमें कोई जी, दो राय नहीं। और शुक्रिया। बहुत अच्छा। हाँ जी। मैं तो नवल जी लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि हम अपने तौर पे विपक्ष के रूप में जो आम आदमी पार्टी तो अपनी भूमिका निभाएगी बड़ा और प्रदर्शन जो हाँ जो आप हम प्रदर्शन करेंगे, अच्छा तो जो सामाजिक संस्थाएं हैं जी, उनके पीछे भी हम उनको वो जब लीड करेंगी उनके भी साथ कंधे से कंधा मिला के हम आप उनके दोनों जिम्मेवारियों को पूरा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों हम और- सामाजिक बंदे भी हैं, हम इस टोहाना शहर के परिवार के सदस्य भी हैं हम, तो इसलिए हमारी वो जिम्मेवारी भी बनती है। कई बार ऐसा होता है कि राजनीतिक इच्छा शक्तियों को परे करके रख के सामाजिक तौर पे भी हमें चलना पड़ता है, जी बिल्कुल, वो भी चलेंगे। वो भी चलेंगे। हाँ जी ठकराल साहब, आपकी पीड़ा देखो, किस तरह से सामने मेरा रखेंगे? अनुरोध तो आपके माध्यम से ना, सत्ता पक्ष, विपक्ष, समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों से, सारी सामाजिक संस्थाओं से, सारी राजनीतिक संस्थाओं से अपने अपने व्यक्तिगत मतलब सोच से ऊपर उठ के ना, एक मंच पे आके ये जो समस्या ना विकराल बनती जा रही है ना, इसको खत्म करवाने में अपना योगदान अवश्य दें। अवश्य दें। ये हमारा पूरा पैनल था, जिसमें कानून के जानकार रजनीश जैन जी हमारे साथ रहे, सामाजिक संस्थाओं का भी पैनल है अपने आप में, ये सामाजिक संस्थाएं जुड़े हुए हैं, सुखविंदर जी आम आदमी पार्टी से रहे हमारे साथ, राजेंद्र ठकराल जी रहे, और अंत में जो बात निकल कर आती है वो यही आती है कि जो ये किशोर अवस्था के लोग हैं, क्यों अपराध में फंस रहे हैं, हमें इसके बारे में भी सोचना होगा। सत्ता के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, किस तरह से और संतुष्ट कर सकते हैं जनता को, ये बात सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों को भी सोचनी पड़ेगी। और सामाजिक संस्थाएं जो कि हर एक इशू में सामने निकल कर आती हैं, उन्हें इस तरह के जब अपराध बढ़ते हैं तो विरोध प्रदर्शन कह लीजिए या इसका प्रतिरोध करने वाले लोगों के साथ किस तरह से इकट्ठे खड़े होकर, जैसे ठकराल साहब ने कहा इनके मन में पीड़ा है, उस पीड़ा को ना होने दें, तो क्या किया जा सकता है उस बारे में भी सोचना पड़ेगा। कुल मिलाकर आपको पूरी बातचीत कैसी लगी, एक विमर्श कैसा लगा, तो इसके बारे में जरूर लिखें। इसको आप लाइक नहीं कर सकते, ऐसी कोई बातचीत नहीं थी कि इसको लाइक किया जाए, पर आप इसको और लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि ये बात और तक जाए। और आप भी अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर डालें और बताएं कि इस मामले में आप क्या सोचते हैं। कैमरे के सामने मैं हूं नवल सिंह और मेरे साथ हैं दीपक अरोड़ा। फिर मिलता हूं एक नई जानकारी के साथ। गुड इवनिंग में, तब तक के लिए अलविदा।